लहर नहीं सुनामी आई बंगाल में, दीदी सरकार की हो गई सफाई, देखते रह गए सयानी घोष और हुमायूं कबीर, भाजपा ने पलट दिया इतिहास। Thanks to every Hindu, Sanatani, those who are cast in favor of me. 4 मई ममता गई, सच हो गई भविष्यवाणी, पूरे बंगाल में लहरा दिया भगवा। ममता बनर्जी के उड़े होश, टीएमसी के किले को सीएम योगी ने गिराया। 2014 में पीएम मोदी ने की थी भविष्यवाणी, सीएम योगी ने ले लिया अपना सबसे बड़ा बदला। बीजेपी ने रचा इतिहास, ममता का किला उखड़ा। जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, बीजेपी ने ऐसी बढ़त बनाई कि टीएमसी का सुपड़ा ही साफ कर दिया। ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी, सयानी घोष से लेकर हुमायूं कबीर, सबने पूरी ताकत लगाई, पूरा दिमाग लगाया, लेकिन भाजपा की आंधी को रोक नहीं सके। बंगाल की सियासत में 4 मई 2026 की तारीख हमेशा के लिए अमर हो गई। बंगाल की फिजा, बंगाल की हवा, बंगाल की सियासत और एक नए युग का आरंभ। बंगाल में आज सब कुछ बदल गया। 6 महीने से जो चर्चा थी, आज उस पर ब्रेक लग गया। ममता का किला बंगाल में तहस नहस हो गया और बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। 2014 में पीएम मोदी ने जो कहा था, आज वो सच साबित हो गया। मोदी ने क्या कहा था, रिपोर्ट के अंत में बताएंगे। पहले स्ट्रीट फाइटर से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली और जायंट किलर ममता दीदी का पतन कैसे हो गया, वो समझ लीजिए। ममता बनर्जी आज अपनी साख की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुकी हैं। ये केवल चुनावी शिकस्त नहीं, बल्कि उस स्ट्रीट फाइटर छवि के ढहने की दास्तान है जिसने बंगाल की जनता के दिलों में सालों तक राज किया। जब पतन इतना बड़ा है तो वजह भी बहुत गहरी होगी। भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर आंतरिक बगावत तक, दीदी के किले में सेंध लगाने वाली वजह जिसने ममता की हार की पटकथा लिख दी। टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार के आरोप रहे। शिक्षक भर्ती घोटाला में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी और उनके करीबियों के पास से करोड़ों की नकदी बरामद होने से पार्टी की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। इसके अलावा मवेशी तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल और राशन घोटाले में ज्योति पीए मल्लिक जैसे कद्दावर नेताओं की गिरफ्तारी ने जनता के बीच ये संदेश दिया कि भ्रष्टाचार निचले स्तर तक फैला हुआ है। बंगाल के जमीनी हालात इस कदर बिगड़े कि भवन निर्माण से लेकर सरकारी ठेकों तक में टीएमसी के स्थानीय सिंडिकेट का दखल अनिवार्य हो गया। बिना तय कमीशन दिए आम आदमी के लिए घर की एक ईंट लगाना भी मुश्किल हो गया। इस कमीशन खोरी ने माटी और मानुष के भरोसे को भीतर से खोखला कर दिया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस से लेकर बंगाल में घुसपैठियों तक सब कुछ जनता देख रही थी। बीजेपी ने बंगाल को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक मिशन के तौर पर लिया। केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्रियों की फौज ने दीदी के गढ़ में 24 घंटे घेराबंदी जारी रखी। बीजेपी ने ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण के नैरेटिव को इतनी मजबूती से स्थापित किया कि हिंदू वोटर्स एक साथ आ गए। केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता ने टीएमसी के फाइनेंशियल और चुनावी तंत्र की कमर तोड़ दी, जिससे दीदी इस बार अपनी पुरानी आक्रामकता नहीं दिखा सकी। पीएम मोदी ने 2014 में कहा था कि हम यूपी, एमपी और राजस्थान तो जीत लेंगे, लेकिन बंगाल जीतने में अभी 10 से 15 साल लगेंगे। मोदी ने अपना समय लिया, अमित शाह ने रणनीति बनाई और योगी आदित्यनाथ ने अपनी दहाड़ से आज वो सपना भी सच कर दिखाया। ममता बनर्जी का सबसे मजबूत आधार महिलाएं रहीं, लेकिन संदेश खाली और फिर आरजीकर हॉस्पिटल की घटना ने इस भरोसे की जड़ें हिला दी। माँ माटी मानुष का नारा देने वाली सरकार जब अपनी ही बेटियों की सुरक्षा में विफल रही, इससे महिला मतदाताओं का वो बड़ा हिस्सा छिटक गया जो कभी दीदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हुआ करता था। चुनाव से ठीक पहले और टिकट वितरण के दौरान अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने टीएमसी नेताओं को भी नाराज किया, जिसका सीधा असर बूथ मैनेजमेंट पर दिखा। कलकत्ता की सड़कों पर जिस स्ट्रीट फाइटर ने खून बहाकर वामपंथ के अवैध किले को ढहाया था, आज उसी की सत्ता भ्रष्टाचार और सिस्टम के खामियों के बोझ तले दब गई। 2026 के ये नतीजे गवाह हैं कि सियासत में जब संघर्ष की जगह सत्ता का अहंकार ले लेता है तो जायंट किलर भी मात खा जाता है। भाजपा की जीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में बता सकते हैं।